हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह सबसे पहले मैं उठ के दवाई लेती हूँ दोस्तों। ये है मेरा गैस्ट्रिक का मेडिसिन। सुबह मैं अगर नहीं लेती हूँ तो मेरा दिन बिल्कुल भी शुरू नहीं होता है। चलिए, मैंने मेडिसिन ले लिया। उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में ऑलरेडी मैंने दाल चावल सब्जी बना चुकी थी। उसके बाद मैं आज बच्चों के लंच बॉक्स में मैगी डालने वाली हूँ। मैगी कुछ अलग तरीके से डालूंगी दोस्तों, आप लोग देखते रहना। मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। गर्म पानी में अच्छे से मैगी को बॉईल कर लेने के बाद मैं उसको स्ट्रेन कर दूंगी। सब्जी में मैंने डाला हुआ था 2 टमाटर, क्योंकि मुझे चटनी बनानी थी उसकी। फिर सब्जी में मैंने थोड़ा सा मसाला भी डाल दिया और टमाटर 2 को मैंने निकाल लिया। बट मेरे घर में लाइट नहीं है तो आज चटनी नहीं बन पाई। और मेरा देखिए मैगी बॉईल हो चुका है। तो इस तरह से मैं अच्छे से उसको स्ट्रेन कर लूँगी, जिस तरह से आप लोग चाउमीन बनाने के टाइम में स्ट्रेन करते हो। अच्छे से ठंडे पानी से धो लेती हूँ, क्योंकि ठंडे पानी से अगर नहीं धोई तो वो चिपक जाएगा। मेरे हाथों में इतना ही दर्द है दोस्तों, मत बोलो। शोल्डर से लेके पूरा हाथ दर्द है। राइट हैंड में काम बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, बहुत मुश्किल से कर रही हूँ। क्या करूँ, माँ हूँ तो बच्चों को स्कूल तो भेजना ही है। छोटी को बड़ा प्यार आ रहा था मेरे पे, तो बोला मम्मी मैं थोड़ा मालिश कर देती हूँ। छोटी ने अच्छे से मालिश कर दिया, पर दोस्तों ज़रा भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर छोटी अपना लंच बॉक्स रेडी कर रही है। लंच बॉक्स में जो मैं डालूंगी वो तो अलग से, उसको पता नहीं क्या क्या स्नैक्स वगैरह डालना है वो डाल रही है। देखिए स्प्राउट्स, मूंग दाल की स्प्राउट्स मैं हमेशा बना के रखती हूँ घर में, तो वो स्प्राउट्स डाल रही है। उसके बाद उसने बहुत कुछ और भी डाला उसमें। देखिए कैसे पार्टीशन करके डाली थी वो। फिर मैं चाउमीन जो मैगी था वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज और टमाटर को इस तरह ग्रेटर में ग्रेट कर लिया। ग्रेटर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, चॉपर में मैंने चॉप कर लिया अच्छी तरह से। फिर उसमें अच्छे से गरम कढ़ाई में मैंने अच्छे से तेल डाला। रिफाइन ऑयल डालती हूँ मैं। ये जो पहले कल मेरे पकौड़ा बनाया था तो पकौड़े की तेल बची हुई थी, तो उस वाले तेल को मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि पुराना तेल अच्छा नहीं होता है। तेल अच्छे से डाला, फिर चॉप किया हुआ टमाटर और प्याज डाल के अच्छे से सौते कर लिया उसको। नमक और हल्दी नहीं डालूंगी, बस नमक डालूंगी इसको सॉफ्ट होने के लिए। फिर मैंने सोचा थोड़ा रंग आएगा तो अच्छा लगेगा, ये सोच के मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डालने के लिए मैंने देखा, बट कश्मीरी लाल मिर्च ख़त्म हो चुका था तो मैं नहीं डाल पाई, रंग नहीं आना था। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा मैं फूड कलर डाल देती हूँ। फूड कलर बस चुटकी भर से भी कम, थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाला और उसको अच्छे से सौते कर लिया। फूड कलर से जो कलर आता है ना, मुझे लगता है बच्चों के भूख आंखों से होती है। अगर आंखों में उनको अच्छा लगेगा तो वो ज़रूर खाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और लाल लाल रहेगा तो बच्चों को खाने का मन करेगा, क्योंकि लंच बॉक्स ठंडा हो जाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है ये बात। तो देखिए मैं इस तरह फिर उस मसाले के ऊपर अच्छे से जो बॉईल किया हुआ मैगी है उसको डाल देती हूँ और अच्छे से सौते करने लगती हूँ। दिखने में आप लोग देख सकते हो लाल लाल कितना प्रिटी लग रहा है देखने में। अगर आंखों को भाता है ना तो ज़रूर से टेस्ट लगता है। अगर दिखते ही टेस्ट नहीं आता है तो जितना भी खाने का ही मन नहीं करता, पहले ही निवाला खाने का मन नहीं करता। फिर अच्छे से सौते कर लेने के बाद मैं उस पर डाल दूंगी खूब सारा मसाला, जितना मैंने 4 पैकेट बनाए थे, चारों पैकेट। फिर मेरे लैंडलॉर्ड आके मुझे छेड़ रहे थे कि क्या बन रहा है आज, मुझे भी खिलाना। ऐसे करके लैंडलॉर्ड भी आके मुझे छेड़ते हैं खिड़की के सामने से हमेशा। तो मैंने उसको अच्छे से डाला। फिर तेल थोड़ा कम हो रखा था, फिर मैंने तेल भी डाला। दोस्तों आप लोग इस तरीके से हमेशा ट्राई करके देखना, एक बार ज़रूर से ट्राई करना। इस तरीके से मैगी बनाने का बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों। आप लोग ट्राई करना और जब मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपने ट्राई करा कि नहीं। देखिए मेरा मैगी कितना यमी लग रहा है, मैं खुद ही देख देख के खाने का मन कर रहा है। बट सुबह मेरी तबीयत इतनी ही ख़राब थी, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। आज्ञा को मैं हमेशा कुछ भी बनाती हूँ ना तो उसको बुला के मैं टेस्ट कराती हूँ बाद में, क्योंकि स्कूल जाके नमक वगैरह कम ना हो जाए, ये ना हो जाए। वो क्या बोल रही मम्मी भर भर के टिफ़िन में देना। देखना आप कितना मैंने भर दिया उसका टिफ़िन में, जितना टिफ़िन है उससे ज़्यादा भर दिया। बट छोटी को वो बहुत सारा स्नैक्स डाली थी तो बोले मम्मी थोड़ा कम डालना, क्योंकि मैंने स्नैक्स बहुत डाल रखा है। फिर छोटी को मैंने थोड़ा कम लंच बॉक्स दिया। वो छोटी भी है और उसने स्नैक्स में बहुत कुछ डाल रखा था तो इसलिए उसको थोड़ा कम दिया मैंने। और उसके बाद मैं गई उनका लंच बॉक्स रखने। देखिए आ गया किस तरह से चुरा के खा रही है। मुझे पता नहीं चला, जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना तब मुझे पता चला कि वो ऐसे चुरा के खा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी दोस्तों। आप लोग ज़रूर से ट्राई करना। फिर मैंने भी आके थोड़ा सा खा लिया, क्योंकि थोड़ा बचा हुआ था और मुझे टेस्ट भी करने का मन था। थोड़ा बच किया था तो रखने के बाद में ठंडा होने के बाद उतना अच्छा लगता नहीं है, तो मैंने सोचा मैं नाश्ते में यही खा लेती हूँ, बाद में दोपहर को खाना खाऊंगी, ये सोच के मैं खड़ी खड़ी खाने लगी। फिर इतनी तबीयत ख़राब थी, खड़ी होने की मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा मैं बैठ के ही खाती हूँ। बच्चे भी खाना खा रहे थे तो मैं जाके उन लोग के सामने बैठ के खाई। सानू को बोला थोड़ा चख के देखो, वो तो नहीं चख रही, उसको मन नहीं करा, क्योंकि वो खाना खा रहे थे। 1 घंटे से खाना खाती है सानू। जब खाना खाने बैठती है ना बहुत टाइम लगा देती है दोस्तों। आपके बच्चे भी ऐसे लंबा टाइम करते हैं क्या?
कम से कम उसको 45 मिनट लग जाता है खाना खाने में। फिर आज्ञा का भी हाथ में दर्द है। जब कराटे का बेल्ट एग्ज़ाम आप लोगों ने देखा होगा, बेल्ट एग्ज़ाम के बाद से ही उसका हाथ में बहुत दर्द है। फिर मैंने उसको क्रैप बैंडेज लगा दिया। वो स्कूल जाते समय हमेशा ये लगा के जाती हैं, क्योंकि लिखने ज़्यादा जितना भी लिखते हैं ना, लिखने के बाद उसको और ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो मैंने क्रैप बैंडेज अच्छे से उसको बांध दिया, जबकि खुद की हालत ख़राब है। आज मैं तबीयत ख़राब होने के कारण बच्चों को स्कूल छोड़ने भी नहीं जा सकी। सानू इतना खाए जा रही है। फिर मैंने बोला फटाफट से आप लोग रेडी हो और चले जाओ स्कूल। बच्चों को मैं बस रोड गेट तक छोड़ने गई। वो लोग ऐसे ही, हमारे जूता का ना आगे बाहर रखा होता है, जूता कभी भी घर के अंदर नहीं रखते हैं। सानू हमेशा पहनने के टाइम पे ही जूता पॉलिश करती है, उसका आदत है। कभी कभी तो पहनने के बाद पॉलिश करती है तो उसका सॉक्स बिल्कुल काला हो जाता है। सानू बड़ी ज्ञानी है। लेकिन फिर उन दोनों को मैंने बोला, वो कुत्ता देखते हुए जा रहे थे, मैंने बोला तुम लोग चले जाओ, आज मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब है दोस्तों मेरा। वो लोग चले गए स्कूल। फिर घर आने के बाद देखिए घर का हालत इतना ख़राब रहता है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा ये सब साफ़ करने का। देखिए कपड़ा वगैरह सब बिखरा हुआ है, किचन सारा बिखरा हुआ है, बर्तन जूठे पड़े हुए हैं। मैं कैसे करूं समझ में ही नहीं आ रहा दोस्तों, क्या करूं। ये तो एक माँ की तकलीफ़ ही है। फिर लैंडलॉर्ड ने बोला था कि यहाँ कुछ काम चल रहा है, थोड़ा देख देना। फिर मैं अपने, ये तो मेरे बिल्कुल खिड़की के पास वाला है, तो यहाँ कुछ काम चल रहा था, वो देख के आई और थोड़ी देर रेस्ट करने का क्या ही करे दोस्तों। हाथों की वजह से मुझे रेस्ट भी नहीं कर पा रही थी मैं, हाथ इतना दर्द कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, जितना भी सोऊंगी कोई फ़ायदा ही नहीं है, हाथ की वजह से नींद तो आने वाली नहीं है, क्योंकि रात भर भी मैं सोई नहीं थी। फिर मैंने सोचा थोड़ा धूप निकला हुआ है, उससे बेटर मैं जाके कपड़ा धो लेती हूँ, क्योंकि सानू ने अपना वाइट ड्रेस धोने के लिए डाला हुआ था। अगर उसका वाइट ड्रेस अगर मैं नहीं धोऊंगी तो, आज्ञा का, सानू का नहीं सॉरी, आज्ञा का वाइट ड्रेस था धोने के लिए, तो मैंने सोचा उससे बेटर मैं कपड़ा धो के सुखा ही देती हूँ, क्योंकि नींद तो आ ही नहीं रहा, हाथ में इतना दर्द हो रहा है। फिर फटाफट से मैंने कपड़े धोए, ज़्यादा कपड़े नहीं धोए, बस यूनिफॉर्म और कुछ छोटे कपड़े थे तो वही मैंने धोया और सुखाने चली गई, क्योंकि धूप था। सबसे ज़रूरी बात, धूप की वजह से सुबह से लाइट घर पर नहीं थी, तो जब लाइट आया मैंने सोचा थोड़ा चटनी बना ही लेती हूँ। जो टमाटर मैंने सब्जी में डाल के पकाया था, पुदीना निकाला और पुदीना की चटनी बनाई। मुझे पुदीने की चटनी बहुत पसंद है और गर्मियों में खाना भी चाहिए पुदीने की चटनी, क्या बोलते हो आप लोग। और मिक्सर में मैं हमेशा नमक नहीं डाल के ग्राइंड करती हूँ, और एक फेस में ग्राइंड नहीं करती, मैं ऑन ऑफ करके करती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही सीखा है कि वैसे करने से मिक्सर ख़राब नहीं होता है। फिर मैं बैठ गई खाना खाने दोस्तों। खाना खाते हुए छोटा सा मैंने शॉर्ट्स भी निकाला फेसबुक के लिए। खाना तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि मेडिसिन खाना था मुझे। फिर भाई है मेरे घर में तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है। मुझे लग रहा था इस झोले में ना, ये मेरे कज़न का झोला है जो मेरे घर पे लाके रखा हुआ है, इसमें ना चूहा घुसा हुआ है। मैंने बोला भाई को ज़रा देखना यहाँ कुछ चूहा है। वो साफ़ करते हुए सच में चूहा निकला वहाँ से। देखिए चूहा घर के अंदर घुस के बैठा हुआ था। उसके बाद मैंने ये सब कुछ साफ़ करा दोस्तों। ये मैं शूट नहीं कर पाई साफ़ किया हुआ, क्योंकि मेरा कॉल आ गया था तो मैं कॉल में बात करने लगी। फिर भाई ने सारा कुछ सामान ऊपर रख दिया। सब कुछ शूट करते करते मेरा फ़ोन का स्पेस ख़त्म हो गया दोस्तों, इससे आगे मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। और फिर मैं अपना बच्चों को लेने स्कूल बस तक चली गई। बस रोड में आती है, रोड क्रॉस करना पड़ता है, तो मुझे हमेशा रोड में जाना ही पड़ता है बच्चों को लेने। पता नहीं मेरे फ़ोन में स्पेस इतना जल्दी ख़त्म क्यों हो जाता है दोस्तों, मैं परेशान हो गई हूँ बिल्कुल। इसलिए आज के लिए बस इतना ही, बच्चों को लेने जा रही हूँ, थोड़ा सा स्पेस खाली कर लिया तो ये वाला शूट कर पाई। कल आपसे फिर मिलती हूँ, बाय बाय।